देखो दोस्तों, अगर आपको भी अंग्रेजी में मैसेज लिखना, पढ़ना और भेजना नहीं आता है और आप बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हो तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। देखो, अगर आपका दोस्त आपके पास व्हाट्सएप पर इंग्लिश में कुछ लिख करके भेज दे और आप जा कर के क्या करते हो, दूसरों से पढ़वाते हैं। जिनको नहीं आता उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो दूसरों से पढ़वाओगे दूसरा भी तो जानेगा कि हाँ क्या लिख के भेजा गया है। तो देखो, सारी चीज़ें दूसरों से नहीं पढ़वाई जा सकती, कुछ पर्सनल्स भी होती हैं जो आपको खुद पढ़ना सीखना होगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं इतना आसान तरीके से आपको अंग्रेजी में लिखे हुए मैसेज को, इंग्लिश में लिखे हुए नाम को हिंदी में पढ़ना सिखा दूंगा कि आप आगे चल के दूसरों को भी समझाओगे इसी तरीके से। और यही तरीका लगा करके सभी लोग सीखते हैं। तो आज आपकी बारी है, आप अच्छे से यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, और जो आपको नया लगे, जो आप पहली बार सुनो, उसको नोट डाउन भी करके याद कर लेना, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पे आप जितने भी इंग्लिश में लिखे हुए वर्ड्स देख रहे हो, सभी जो आप व्हाट्सएप पर मैसेज से बात करते टाइम यूज करते हो, जिन जिन वर्ड का ना, मैंने सबको यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। तो आइए इनको अच्छे से देखते हैं कैसे हिंदी में बनता है। आइए देखिए, यहाँ पे आपका पहला वर्ड है MAI। अगर देखो ए आपके व्हाट्सएप पे लिखा हुआ आए या फिर कोई सेंटेंस हो उसमें आए तो देखो यम को आपको यहाँ पे माँ बना देना है हिंदी में, क्योंकि यम से माँ बनता है। ए और आई से बनती ऐ की मात्रा, तो ए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मैं। आगे है SHADI। देखो इसको पढ़ते हैं शादी। तो यस और एच से आपका बड़ा सा बनता है बनाओ। अब ए से बनता है आ का मात्रा, डी से आपका दा हो गया। देखो ये जो आई है, आई यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगाएगी। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हो गए होंगे जो पहली बार यहाँ पे आए हैं। देखो, आई से छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों बनती है, जिसकी ज़रूरत हो आप उसको लगा लेना, ओके। तो यहाँ पे देखो, हमको बड़ी की मात्रा की ज़रूरत थी तो हमने बड़ी की मात्रा का यूज कर लिया। तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता दूँ, अगर लास्ट में आई आया करे तो आप बड़ी की मात्रा का यूज किया करें, ठीक है। चलो आगे है KE। तो इसको पढ़ते हैं के। तो के से आपका का हो गया और ई से बनती है ए की मात्रा, तो इसको आप के पढ़ेंगे। SATO। इसको पढ़ते हैं सातो। तो देखो एस से छोटा सा बना, ए से आ का मात्रा, फिर टी से आपका ता, यहाँ देखो ओ है तो ओ से हम क्या करेंगे, ओ की मात्रा लगाएंगे, तो ए आपका लिखा है सातो। VACHAN। देखो इसको पढ़ते हैं वचन। अब देखो वचन में यहाँ वा पे मात्रा आपका नहीं है ना, तो जिस पे मात्रा नहीं है वहाँ ए से आप मात्रा मत लगाना। जब ज़रूरत हो आ की मात्रा की तभी लगाना। यहाँ देखो सातों में सा पे मात्रा होता है तो हमने ए से लगा लिया। अब वचन में वा पे भी नहीं होता है, चा पे भी नहीं होता, तो आपको नहीं लगाना है। और काफ़ी लोग यही गलती करते हैं जहाँ पे हमेशा मात्रा लगाते हैं और उनका अच्छे से शब्द नहीं बन पाता है। तो देखो VA से केवल आपको वा कहना है, CHA से केवल चा कहना है, और यन से आपका ना ये देखो वचन हो गया, तो हमको ज़रूरत नहीं थी, हम नहीं लगाएं। NIBHAUNGA। इसको पढ़ते हैं निभाऊंगा। तो देखो यन से ना, अब निभाऊंगा ना पे छोटी की मात्रा लगाओ, आई से यहाँ पे छोटी की मात्रा लग गई। BH से आपका भा, अब भा पे मात्रा है तो यहाँ पे लगा दो। अब देखो यहाँ पे यू हुआ, तो ए तो मात्रा ने ए तो ए आ का मात्रा यहाँ पे लगा दिया, लेकिन यहाँ यू अब मात्रा नहीं लगा पाएगा। तब क्या करेंगे, तब यू को क्या कहना है, आपको बड़ा वाला ऊ के रूप में यूज कहना है। जब यू से मात्रा ना लगे तो छोटा वाला ऊ भी बना सकते हो, बड़ा वाला भी बना सकते हो, जिसकी आपको ज़रूरत हो। तो यहाँ पर मुझे बड़ा वाला का ज़रूरत है, हमने बड़ा कर दिया। यन के बाद जब जी आया करे तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में दिखाया करो, और जी से आपका गा और ए से आ का मात्रा, ए देखो आपका लिखा है निभाऊंगा, ठीक है। चलो तो इसको भी नोट कर लो कि यन के बाद जी आएगा तो हम क्या करेंगे, इस चंद्रमा वाली बिंदी के रूप में या फिर केवल आपको बिंदी के रूप में यूज करना है, ठीक। AGAR को पढ़ते हैं अगर। तो ए देखो यहाँ शुरू में है तो ए क्या करेगा, यहाँ पे आ बनाएगा जो आपका स्वर होता है। जितने भी मात्रा लगाने वाले वर्ड होते हैं अगर सबसे शुरू में आते हैं तो उनसे स्वर बनता है। आप इस पॉइंट को भी नोट करके लिख लें, ये आपको काम करेगा जब दूसरों को समझाओगे पढ़ाओगे। GA से आपका गा हुआ, क्योंकि इस पे मात्रा नहीं है अगर में, गा पे आर से रा, देखो अगर हो गया। अगर मात्रा लगा दोगे तो अगार हो जाएगा। SITA। ये आपका लिखा है सीता, और सीता एक नाम है, तो एस से आपका यहाँ पे छोटा सा। अब सीता में सा पे बड़ी की मात्रा होती तो आई से लगा लो।
फिर टी से आपका ता हुआ, ए से आ का मात्रा, ए देखो सीता हो गया। BANI इसको पढ़ते हैं बनी। अब देखो बानी भी पढ़ सकते हो, बनी भी पढ़ सकते हो, दो आप इससे शब्द बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर बी से बा करके, ए से आ का मात्रा, यन से ना, लास्ट में आई है तो हमने बताया था कि बड़ी की मात्रा लगानी है, तो ये देखो बानी हो गया। तो बानी एक नाम होता है, ठीक है। चलो अगर यहीं पे आप बी ए से केवल बा करें, यन से ना करें, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा, तो ये देखो आपका बनी हो जाएगा। तो बनी भी नाम होता है, लेकिन या तो बनी आप ऐसे भी नॉर्मली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों शब्द आपके बनेंगे, जो ज़रूरत हो इसको यूज करना। AAPKI ये आपका लिखा है आपकी, तो डबल ए से देखो बड़ा आ, पी से आपका यहाँ पे पा, फिर के से का, लास्ट में आई है तो क्या करोगे, बड़ी की मात्रा लगाओगे, ए हो जाएगा आपकी। BETI लिखा है बेटी, तो बी से आपका बा, ई से ए की मात्रा बे, टी से यहाँ पे टा कहना, लास्ट में आई है तो बड़ी, ई की मात्रा लगाओगे बेटी। TO, तो टी से देखो यहाँ पे आपका ता बनेगा, ओ से ओ की मात्रा तो, अगर मैं टा लगाता तो टो हो जाता, और टो शब्द आप अकेले कहीं यूज नहीं करते हो, तो यूज करते हो, तो यहाँ पे आपका तो बनेगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है। चलो EMAI अभी आपने एक बार देखा, तो EMAI को मैं पढ़ते हैं, तो यम से माँ, AI से ऐ की मात्रा, तो यहाँ पे आपका मैं हुआ। RAM इसको पढ़ेंगे राम, तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, यम से माँ, तो ये देखो राम हो गया। BAN इसको पढ़ते हैं बन, तो बान नहीं बन पढ़ना, इसको देखो बान भी पढ़ सकते हो, लेकिन बान का यूज नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते हैं, हम बन का करते हैं। तो BA से आपका बा हो गया, यन से आपका ना। अगर आप जिद्द पकड़ लो कि सर हम बान भी बनाएंगे, तो बान बना लो, ठीक है। चलो अब एक बात और देखो, बान आपने कह लिया, इसे आप बाण भी पढ़ सकते हो, लेकिन बाण में ऊपर यहाँ पे देखो चंद्रमा की तरह होता है, तो वहाँ आपको एक और यन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बन और बान पढ़ना, ठीक है। KARK इसको पढ़ते हैं करके, देखो KAR अगर कहीं अलग से लिखा हुआ मिले, केवल KAR, तो उसको पढ़ते हैं कर। तो KA से आपका का, आर से रा हो गया कर, फिर के से का, ई से ए की मात्रा करके, देखो इसे मुझे मात्रा की ज़रूरत नहीं थी, हमने नहीं लगाया। DIKHAUNGA लिखा है दिखाऊंगा, तो देखो डी से आपका दा, आई से छोटी की मात्रा दी, केच से आपका खा, अब दिखाऊंगा में खा को जोर से बोल रहे हो तो मात्रा है तो लगा लो ए से। अब बचा यहाँ पे ऊ, देखो सेम कहानी है ना, उसी टाइप से, केवल यहाँ तक आपका 4 लेटर चेंज है। तो यू से बड़ा वाला ऊ कहना, यन के बाद जी है तो बिंदी दिखाना, फिर जी से गा, ए से आ का मात्रा लगाओगे, ए हो जाएगा दिखाऊंगा। इतना समझ में आपको आ गया, अच्छा लग रहा है ना। चलो आगे चलते हैं, उसको देखो आगे। JIVAN इसको पढ़ते हैं जीवन। अब देखो जैसे आपका जा हुआ, जीवन में जा पे बड़ी की मात्रा होगी, तो आई से बड़ी लगा लो, क्योंकि आई दोनों की इजाज़त देता है, छोटी भी बड़ी भी। वा पे मात्रा नहीं है तो VA से वा कह लेना, यन से आप ना करोगे तो जीवन हो गया। BHAR देखो इससे आप 2 शब्द बनाओगे, अगर BH से भा करके आप ए से आ का मात्रा, आर से रा करेंगे, देखो ये भार हो जाएगा। अगर यहीं पे आप क्या करें, भा पे मात्रा ना लगाएं, तो देखो आपका भर हो जाएगा। तो आपको एक ही स्वतंत्रता ये है कि ए आ का मात्रा लगाता भी है और नहीं भी लगाता है, आप दोनों करके चेक कर लिया करें, लगा करके भी और हटा करके भी, ठीक है, जब छोटा रहा करे। तो यहाँ देखो दोनों बनता है, भर भी और भार भी, तो आपका दोनों बन रहा है, जो वहाँ पर यूज हो उसको पढ़ देना आप, ठीक है। चलो अब देखो आगे आप, GULAM ये आपका लिखा है गुलाम, तो जी से गा, इस छोटा वो का मात्रा गु, यल से ला, ए से आ का मात्रा, और यम से आप का मा, ए देखो गुलाम हुआ। RAHUNGA लिखा है रहूँगा, तो देखो रहूँगा में रा पे मात्रा नहीं है, तो आर और ए से केवल रा बनाना, आपको मात्रा नहीं लगाना है। H से हा करिएगा, यू से छोटा ऊ का मानता हूँ। अब देखो यहाँ भी तो यन के बाद जी आया है, तो मैंने क्या बताया था भैया, इस तरीके से बिंदी लगा देना, फिर आप जी से गा कहना, ए से आ का मात्रा रहूँगा। देखो मैं आपको वो तरीका समझा रहा हूँ ना जो पैसे दे करके पढ़े जाते हैं, तो यहाँ पे फ्री में है, बस आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से सीखिए। JI को पढ़ते हैं जी, तो जे से आपका जा, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा लगाना, ए आपका जी हुआ।
डबल ए पी के। अभी देखो आपने डबल ए पी के आई को आपकी पढ़े थे, यहाँ केवल आपका ए है तो आपका हो जाएगा। तो डबल ए से बड़ा आ, पी से पा, के से का। देखो जब लास्ट में सबसे किनारे एकदम अंत में जब कोई वर्ड लिखा रहे उसके लास्ट में ए रहा करे तो ए से आपको मात्रा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो आप मात्रा लगाओगे, ए हो जाएगा आपका। यहाँ भी देखो आपने लगाया है, आगे भी अभी देखोगे, ठीक है। चलो बी ए एस को पढ़ते हैं बस। तो बी ए से केवल आप क्या कहना, बा बनाना, और एस से छोटा सा, तो बी ए एस क्या हो जाएगा, बस। डबल ए पी, अभी आपने डबल ए पी को आप देखो इतना पढ़ा हुआ है ना, तो ये भी तो आप ही लिखा है। तो डबल ए से बड़ा आ और पी से पा करोगे तो आप बना। के ए बी एच आई को पढ़ते हैं कभी। तो के ए से आपका का हुआ, बीच से आपका भा हुआ, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा कभी हो गया। अगर कोई गलती से यहाँ मात्रा लगा देता तो का भी हो जाता, और का भी शब्द होता नहीं तो काटना पड़ता। एम ई आर ए, तो देखो एम से माँ, ई से ए की मात्रा में, आर से रा, लास्ट में ए है तो मात्रा लगा दो, लिखा है मेरा। बी एच ए आर ओ एस ए लिखा है भरोसा। अब देखो भरोसा में बी एच ए से केवल आपको भा बनाना है, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, एस से छोटा सा, लास्ट में ए है आ का मात्रा, भरोसा हुआ। एम ए टी को पढ़ते हैं मत। तो यम ए से केवल आपको माँ बनाना है और टी से ता कहना है। देखो यहाँ मुझे मात्रा की ज़रूरत नहीं थी, हमने नहीं लगाया। चलो टी ओ डी एन ए तोड़ना। देखो अगर कहीं आपको टी ओ डी केवल लिखा हुआ है तो इसको तोड़ पढ़ते हैं, और एन ए को अगर कहीं अकेले मिले तो उसको ना पढ़ते हैं। यानी कि तोड़ना शब्द जो है ना वह तोड़ और ना से मिलके बना है। तो टी से आपका ता हो गया, ओ से ओ की मानता तो, डी से आपको यहाँ पे दा नहीं डा बनाना है, फिर एन से ना करके ए से आ का मानता लगाना है तो तोड़ना हुआ। एच ए आर को आप दो शब्द बनाओगे, एच से हा करके ए से आ का मात्रा और आर से रा करोगे, ये देखो हार हो गया। तो हार जीत होती है ना वही। अच्छा अगर सर यहाँ पे आप मात्रा ना लगाएं तब तो भैया हर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका हर भी होता है और हार, दोनों शब्द आप बनाएंगे। पी ए एल, तो इससे भी दो शब्द बनता है, पी से पा करके ए से आ का मात्रा, यल से ला, देखो पाल हो गया। अगर आप मात्रा नहीं करोगे तो पल हो जाएगा, तो पल भी शब्द होता है, पाल भी होता है। तो हमने आपको बताया कि छोटा रहा करे तो वहाँ लगा कर और हटा करके चेक कर लिया करो, ठीक है। चलो डबल ए पी के, अब देखो डबल ए बनाता है बड़ा आ और पी से बनता है पा, फिर के से का और ई से ए की मात्रा, ए आपका यहाँ पे है आपके। एस ए टी एच को पढ़ेंगे साथ। तो एस से आपका यहाँ पे छोटा सा हो गया, फिर आप ए से आ का मात्रा, टी एच से यहाँ पे था कहना, साथ हो जाएगा। आर ए एच यू एन जी ए, देखो इसको पढ़ते हैं रहूँगा। तो यहाँ आपको क्या कहना है, आर ए से केवल रा कहना है, एच से आपका हा, यू से छोटा ऊ का मात्रा हो। देखो एन के बाद क्या है, जी है, तो एन को ऐसे बिन चंद्रमा के रूप में दिखा देना, और जी से गा करके ए से आ का मात्रा कर देना, रहूँगा। तो इस कॉमन चीज़ को आप ज़रूर याद रखना, जो हमने तरीका बताया है, भूलना मत आप, ठीक है। चलो क्योंकि ये बहुत आपको फंसाते हैं। लिखा है के ए बी एच आई, पढ़ेंगे कभी। तो यहाँ पे के और ए से केवल क्या कहना है, का बनाना है, बी एच से आपको भा कहना है, लास्ट में आई है तो आप बड़ी की मात्रा कर दे, कभी हुआ। ई एम ई आर आई, तो देखो ई एम से माँ, अब देखो यहाँ पे क्या है आपका ई दिया है तो ए की मात्रा करो, आर से लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा मेरी हो गया। आई जे ए टी, देखो आई यहाँ शुरू में हो गया तो क्या आपका मात्रा लगेगा, नहीं, मात्रा नहीं स्वर बनेगा। मैंने बताया ना कि अगर मात्रा लगाने वाले शुरू में आते हैं तो स्वर बनता है। तो ई से यहाँ देखो आप छोटा ई और बड़ा वाला ई का यूज करोगे, ठीक है। तो देखो अब शुरू में आई आया करे तो छोटा ई ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे छोटा ई पहले बनाओ। लिखा है इजाज़त, तो देखो इजाज़त में जा पे है इस पहले वाले पे, लेकिन दूसरे पे नहीं है। तो यहाँ पे जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा, फिर जे ए से आपका जा, टी से ता, देखो इजाज़त हो गया, ठीक है। चलो के ई, तो के से का और ई से ए की मात्रा के। बी आई एन ए, इसको पढ़ते हैं बिना। तो बी से आपका बा, आई से छोटी ई की मात्रा बी, एन से ना, ए से आ का मात्रा बिना। बी ए एच ए आर, लिखा है बाहर।
अब देखिएगा बाहर में बा पे आपका है लेकिन हा पे नहीं है, तो मैं बी से बा करके यहाँ ए से आ का मानता लगा दूंगा, यहाँ एच ए से केवल हा करूँगा और आर से आपका रा बन जाएगा। अच्छा लग रहा है आपको? देखो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, बस स्किप नहीं करना है, इतना आप चीज़ ध्यान देना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, लिखा है MAT। तो MAT को क्या पढ़ते हैं? अभी आपने एक बार देखा था कि सर इसको मत पढ़ते हैं, तो MAT आपका मत हो गया, डायरेक्ट पढ़ो। JANA लिखा है जाना, तो जे से जा, ए से आ का मात्रा, एन से ना, ए से आ का मात्रा, जाना। ओके, अब देखो ओके का मतलब होता है ठीक है, क्योंकि यह आपका क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओ को पूरा ओ ही लिखोगे, क्योंकि ये शुरू में आया है तो पूरा ओ ही बनाएगा, और के को आपको के ही लिखना है, तो ओके हुआ। DEKHO देखो, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, केच से आपका खा, ओ से ओ की मात्रा खो, देखो। TUM इसको पढ़ेंगे तुम, तो टी से ता और इस छोटा वो का मानता तू, यम से आपका मा, तुम हो गया। BAHUT बहुत। अब देखो बहुत में आपको बी और ए से केवल क्या कहना है, बा बनाना है, एच से हा कहना है, यू से छोटा वो का मात्रा हु, और टी से ता, ए आपका यहाँ पे हुआ बहुत। ACHCHI देखो इसको पढ़ते हैं अच्छी, तो ए से आपका आ हुआ। अब देखो यहाँ पे CH के बाद आपको तुरंत CHH दिया है ना, तो हम आपको ये सिखाए हैं कि जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हुए होते हैं, तो ये जो पहला वाला होता है, यानी कि जब उनके बीच में देखो मात्रा का कोई वर्ड नहीं है, यह भी आपका शब्द बनाएगा CH से च, ए बनाएगा CHH से छ, तो बीच में मात्रा वाला नहीं है, तो ये जो पहला वाला होता है ना, आधा भी बनता है पूरा भी। अभी तक क्या था, आपका पूरा बन रहा था, लेकिन यहाँ आधा बनेगा, तो आप CH से यहाँ आधा चा करें, CHH से छ, और लास्ट में आई से बड़ी ई की मात्रा अच्छी। EHO एच से हा और ओ से ओ की मात्रा हो। BAHUT बहुत। अब देखो बहुत में आपको बी और ए से केवल बा कहना है, एच से हा, यू से छोटा ओ का मात्रा हु, और टी से ता, ए आपका लिखा है बहुत। PYARI देखो इसको पढ़ते हैं प्यारी। अब देखो पी भी आपका शब्द बनाता है, वाई भी, तो ये आपका आधा और पूरा दोनों बनता है। आपको पता है कि जब दो शब्द बनाने वाले सटे होते हैं, लेकिन अगर वाई आ रहा है तो वाई हमेशा आधा बनाएगा। वाई आने से ये जो पहला वाला है आपका हमेशा आधा बनेगा। तो पी से आपका आधा पा, वाई से या, ए से आ का मात्रा, आर से रा, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा ए हो गया प्यारी। SABSE सबसे, तो यहाँ पे यस ए से आपका सा, बी से बा हो गया सब। यहाँ देखो ये पूरा बनेगा, आधा नहीं। फिर एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा, देखो सब से हुआ। THEE इसको पढ़ेंगे ठीक, तो टी से ठा बनाना है, डबल ई से बड़ी की मात्रा, और के से आपका का। देखो ये जो आपका TH है यह था भी बनाता है, लेकिन यहाँ था की ज़रूरत नहीं है। जब आपको THEE मिला करे तो उसको ठीक पढ़ा करो। CHALO देखो इससे भी आपके दो शब्द बनेंगे। अगर आप CH से चा करके ए से आ का मात्रा, यल से ला करके ओ से ओ की मात्रा करोगे तो ये आपका हो जाएगा चालो। अब दूसरा कैसे बनेगा, मात्रा हटाने से बनेगा, आपको पता है क्योंकि भी आपने 2-3 बार देखा है। KUCHH तो के से का, यू से छोटा ओ का मात्रा को, CHH से छ, कुछ लिखा है। KHAYE लिखा है खाए, तो केच से आपका खा, ए से आ का मात्रा, वाई से या, ई से ए की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया खाए। आगे है TUMHE इसको पढ़ेंगे तुम्हें, तो टी से ता, इस छोटा वो का मात्रा तू, यम के बाद देखो एच है तो तुम्हें में आधा माँ होता है, तो यहाँ पे जो यम है ये आपका आधा माँ बनाएगा। एच से हा, ई से ए की मात्रा की यहाँ पे ज़रूरत है। KYA अब देखो के बाद वाई आ गया तो भैया ए हमेशा आधा बनेगा, तो के से आधा का, वाई से या, ए से आ का मात्रा, ए लिखा हुआ है क्या। PASAND इसको पढ़ते हैं पसंद, तो PA से पा कहना, एस से छोटा सा, ए और एन से अंक की मात्रा, डी से द पसंद। BATAO लिखा है बताओ। अब देखो बताओ में BA से केवल बा कहना है, टी से ता, ए और ओ जब साथ में होते हैं तो ए से आ का मात्रा और ओ से पूरा ओ बनता है, ठीक है।
आप इस चीज़ को भी नोट करके लिखें कि ए और ओ अगर बीच में मिले या फिर सबसे किनारे मिले तो ए से आ का मात्रा और ओ से पूरा ओ बनाना है, लिख लेना। टी ए बी को पढ़ते हैं तब, तो टी ए से ता और बी से आपका बा, ए हो गया तब। यम ए जी ए वाई लिखा है मगाए। अब देखो मगाए में यम ए से केवल माँ बनेगा, जी से गा, ए से आ का मात्रा, वाई से या ई से ए की मात्रा मगाए। डबल ए पी के ओ आपको, देखो डबल ए से बड़ा आ, पी से पा, के से का, ओ से ओ की मात्रा आपको। जे ओ, तो जे से आपका जा, ओ से ओ की मात्रा जो। सी एच ए एच आई लिखा हुआ है चाहिए, तो सी एच से आपका चा, ए से आ का मात्रा, एच से हा और आई से छोटी ई की मात्रा ही। अब देखो ई इस पे ए की मात्रा नहीं लगा पाएगी, तब क्या कहना है, तब इस ई से आपको एड़ी वाला ए बनाना है, क्योंकि देखो जब मात्रा नहीं लगता तो स्वर बनता है, तो यहाँ मात्रा नहीं लगा तो आपने क्या किया, स्वर बना दिया। बाकी मैं अब आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, आप इस नीचे वाले होमवर्क को ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त के पास भी शेयर कर देना और अच्छे से, ताकि वो भी ऑनलाइन पढ़ाई करके इंग्लिश सीख सके। ठीक है, चलिए।